हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबेस इन्वेस्टमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है बिगेस्ट मिस्टेक्स जो शेयर मार्केट पे बिगिनर्स और इनफैक्ट कई लोग जो कुछ साल शेयर मार्केट में काम भी कर लेते हैं उसके बावजूद ये मिस्टेक्स करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारी गलतियां इनमें से आप भी कर रहे होंगे और इनको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं इस वीडियो में आप जान सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर जैसे राकेश झुनझुनवाला है, इनको अगर आप मिमिक करना चाहते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों हैं। तो ये कौन से वाले शेयर्स को ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से खरीद रहे हैं और कौन से इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो आपको पता भी नहीं है। तो हो सकता है कि आप इनको देख के बाई करो और उसके बाद ये ऑलरेडी सेल कर दे और उसके बाद प्राइस भी नीचे गिर जाए। तो इसलिए इनको कभी भी आप मिमिक ना करें। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है कि लोग प्राइस पे फोकस करते हैं, बिजनेस के फंडामेंटल पे नहीं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं तो अदानी ग्रीन के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। उसके बावजूद शेयर का प्राइस कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है और इस राइज को देख के लोग जो है इसमें बाई करना लग जाएंगे और फिर ऑपरेटर्स जो है इसको पंप एंड डंप की तरह पहले पंप करेंगे और उसके बाद डंप करेंगे। तो लोग जो है यहाँ पे बाई करेंगे और यहाँ पे आके उनका प्राइस पे अटक जाएगा शेयर। तो इस वजह से जो है आपको कभी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके फंडामेंटल्स देखे, प्राइस नहीं देख के। अगर बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। वहीं अगर आप प्राइस भी देख लेते हो तो वो सोने पे सुहागा वाला बात है। फिर आपको क्या है कि आपके रिटर्न्स 15 की जगह 20% या 22% आ जाएंगे। अगली गलती जो लोग करते हैं वो है कि वो टिप्स खोजते हैं ना कि लर्निंग्स। इसका मतलब है कि अगर मैं आज आपको कोई शेयर बताता हूं कि ये शेयर आप खरीद लो, तो आप उस शेयर को बाई करने की जगह आप पहले ये समझो कि मैंने वो शेयर आपको रिकमेंड किया क्यों है। तो उससे आपको मिलेगी बहुत सारी लर्निंग जो हम इस चैनल पे करते हैं। तो आप लर्निंग पे फोकस करो। यहाँ पे मैं बताऊं तो आप चाहो तो मेरे चैनल पे भी मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करने चाहिए और म्यूचुअल फंड्स को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। वो चाहो तो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से देखना है। तो यहाँ पे यूट्यूब में आप सर्च कर लो रेनबेस इन्वेस्टमेंट और सर्च करने के बाद आप चाहो तो ये चैनल पे चले जाओ और यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में जाओ आप, और अगर आपको शेयर मार्केट के नॉलेज के लिए आपको अगर वीडियोस देखने हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट में जा सकते हो और इसमें काफी सारे वीडियोस आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। आपको सारे वीडियोस आप देख सकते हो। चाहो तो पहला वीडियो से आप चला लो और ऑटोमेटिकली बाकी वीडियोस भी आपके देख सकते हो। वीकेंड पे आप प्रॉब्ली 1 या 1.5 घंटा दोगे तो ये कवर हो जाएंगे। वहीं मैं आपको बताऊं तो अगर आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड नॉलेज लेना है तो म्यूचुअल फंड की अलग से सीरीज मैंने बना रखी है। इसमें भी आप जाके प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो सुन सकते हो। वहीं आपको अगर स्टॉक्स स्पेसिफिक एनालिसिस देखना है या सीखना है किस तरीके से स्टॉक की एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे मैंने काफी सारे कंपनी के स्टॉक एनालिसिस किए हैं, वो भी आप देख सकते हो। और आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जैसे रेंट रेंट पे रहना चाहिए या कब हमें बाई करना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस, हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस मैं बनाया हूँ और लाता रहूँगा। तो आप ये प्लेलिस्ट से भी जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और मैं सिर्फ अपने चैनल के लिए नहीं बोल रहा, आप चाहो तो आपको लगता है कोई और चैनल भी है तो जहाँ पे आप सीख सकते हो, तो आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको एक कंफर्ट आ जाता है, आपको लगता है कि नहीं आप म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न ला सकते हो, तब जाके आपको म्यूचुअल फंड से के जगह आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट तब तक आपको म्यूचुअल फंड से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ज्यादातर लोग जो है ये गलती करते हैं कि वो शेयर्स टिप्स की तरह खोजते हैं कौन सा शेयर मैं बाई करूं, रेदर देन फोकसिंग ऑन कि मुझे वो शेयर क्यों खरीदना चाहिए। वो क्यों वाला जो सवाल है वो आपको पूछना चाहिए और वो समझने के बाद आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा अगर आप उस क्यू को फोकस करेंगे तो। और इस तरीके से अगर आप नॉलेज पे फोकस करोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो ये एक मिस्टेक है जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर करते हैं कि वो टिप्स खोजते हैं। अगली गलती जो लोग करते हैं वो है नॉट टेकिंग केयर ऑफ रिस्क बिफोर इन्वेस्टिंग। रिस्क का मतलब है यहाँ पे आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए,
एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आप कवर कर रहे हो, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो क्या होता है कि लोग पहले ही इन्वेस्टिंग में घुस जाते हैं और उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया नहीं है और घर में इमरजेंसी हो जाती है, तो इक्विटी जहाँ पे 3 साल या 5 साल तक वोलेटाइल होता है, आपका पोर्टफोलियो -20% पे है, या कोरोना की सिचुएशन बात करें तो मार्च अप्रैल लास्ट ईयर शेयर मार्केट ऑलमोस्ट 40% डाउन था, और ऐसे सिचुएशन में अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल सिचुएशन आ जाए, तो आपको न चाहते हुए भी अपना पोर्टफोलियो तोड़ के घर के इमरजेंसी को हैंडल करना पड़ेगा। बट आप अपने पोर्टफोलियो को 40% -40 -30% पे बेच रहे हो, तो ऐसा बेवकूफ़ी ना करें। तो इसलिए आपको टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एक 6 टू 12 मंथ्स आपका जो भी एक्सपेंसेस है उतना अमाउंट आपके इमरजेंसी फंड, ये 3 चीज़ को आपको हमेशा रखना चाहिए। उसके बाद आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। और स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये रिस्की नहीं है, ये वोलेटाइल है। अगर आप अच्छे स्टॉक्स को बाई करते हो तो रिस्क नहीं है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब है कि आपका टेम्परेरी पोर्टफोलियो का अमाउंट नीचे जा सकता है। अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो कोई टाइम पे आपका 7 लाख दिखे, बट लॉन्ग टर्म में आपका ये डेफिनेटली 10 से ज़्यादा ही होगा, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो लास्ट 20 ईयर्स में सिर्फ 7 साल ऐसे हुए हैं जहाँ पे ईयरली रिटर्न्स नेगेटिव है, वरना 13 साल जो है स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और लॉन्ग टर्म में आपके 10 टू 11% के मिनिमम रिटर्न्स आते हैं, ये ऐसा हिस्टोरिकल डेटा क्लियरली बताता है। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो ये 3 चीज़ों को आप कवर कर लो, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग शुरू करो। एक और गलती जो लोग करते हैं वो है कि प्रोडक्ट को समझते नहीं है बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। वो 5 से 7 साल का टाइम हॉराइजन आपका मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका 2 या 3 साल का टाइम हॉराइजन है तो आपको स्मॉल कैप में नहीं, आपको डेट फंड में और लार्ज कैप, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्राइमरली डेट फंड में अगर आपका 3 साल तक का टाइम हॉराइजन है, वहीं अगर आपका 1 साल तक का टाइम हॉराइजन है तो आपको लिक्विड फंड या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि आपका टाइम हॉराइजन क्या है, उस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बताऊं तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एचडीएफसी और एक्सिस म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन किया था। तो वो कंपैरिजन आप जरूर देखें तो आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड की भी एक एक फंड मैनेजर की इन्वेस्टिंग स्टाइल होती है, और वो अगर आपको सूट करती है तो ही आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप प्रोडक्ट को समझ ले, उसकी टाइम हॉरिजन, उसके इफ्स एंड बट्स सारी डिटेल समझ के फिर इन्वेस्ट करें, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट ना करें। एक और गलती जो रिटेल इन्वेस्टर करते हैं वो पेनी स्टॉक खोजते हैं। अगर कोई शेयर का भाव 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए है तो वो शेयर जो है लोग खरीदना चाहते हैं, और वहीं नेस्ले का शेयर जो ऑलमोस्ट 16,000 का एक शेयर आता है, या पीएनजी का ऑलमोस्ट 13,000 का एक शेयर है, जस्ट बिकॉज वो इतना महंगा, या एमआरएफ का एक शेयर 85,000 के आसपास है, तो वैसे शेयर लोग लेना नहीं चाहते और पेनी स्टॉक खोजते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो 1 लाख का शेयर ले रहे हैं तो उनको 100 रुपीज का शेयर अगर एक है तो उनको 1000 शेयर मिल जाएगा। तो ये तो बेवकूफी हुई, क्योंकि अगर आपको पोर्टफोलियो लेवल पे 20% के रिटर्न मिल रहे हैं तो आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 20,000 का रिटर्न है, चाहे वो पेनी स्टॉक से हो या फिर नेस्ले और पीएनजी जैसे कंपनी के शेयर पे हो। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाऊं आपको, एमआरएफ का एक शेयर 88,000 के आसपास है, वहीं 5 साल के अगर हम रिटर्न देखें तो 156% है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते 5 साल पहले तो आज के टाइम पे उसका 2.5 लाख वैल्यू होगा। और वहीं अगर मैं पेनी स्टॉक दिखाऊं आपको, सुजलॉन एनर्जी जिसका एक शेयर 5 रुपए का है, अगर हम 5 साल के रिटर्न्स देखें इसके, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो ये 60% माइनस पे, यानी आपके 1 लाख रुपए आज 40,000 होते। तो पेनी स्टॉक नहीं होता तरीका इन्वेस्ट करने का, पैसा बनाने का तरीका होता है अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स। अगर आपके अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है तो 1 लाख का एक शेयर लो, या 1000 रुपए का एक शेयर लो, या 100 रुपए का एक शेयर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख पे आपको जो रिटर्न है परसेंटेज में वो वही आनी है। एक और गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है ट्राइंग टू टाइम इन द मार्केट। अगर आप मार्केट में टाइम करना चाह रहे हो कि एकदम बॉटम पे अगर मार्केट ऐसे मूव कर रहा है तो आप इस प्राइस पे बाई कर लो और इस प्राइस पे सेल कर लो, ये इवन वॉरेन बफेट भी नहीं कर पाते और वर्ल्ड का कोई भी इंसान नहीं कर पाता है। अगर वो क्लेम करता है तो या तो वो झूठा होगा या फिर भगवान होगा। तो कभी भी आप मार्केट में टाइम करने की कोशिश ना करें, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, और पीरियोडिक अप्स एंड डाउन्स का आपको फायदा मिलेगा। और ऐसी वॉलेटिलिटी में आपका एसआईपी सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप शेयर्स ले रहे हो तो भी एसआईपी फॉर्म में ले, और म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो भी एसआईपी फॉर्म में ले, सबसे अच्छा तरीका है। और मार्केट में इन्वेस्टेड रहें। अगर आप कोरोना के
जस्ट पहले अगर आप देखो तो किसी को पता नहीं था कि मार्केट इतना नीचे जाएगा, और वहीं आप देखो तो कोरोना जब आ गया था तो इतनी जल्दी मार्केट रिकवर कर लेगा ये भी किसी को पता नहीं था। तो अगर आपको लगता कि कोरोना के बीच में -30 या -20% पे आप मार्केट से मूव कर जाते, बाहर निकल जाते, तो आप ये सिचुएशन में मूव तो कर जाते, बट वो बॉटम -40 पे होगा ये आपको पता नहीं होता, और इतने जल्दी रिकवर कर लेगा ये भी नहीं पता होता। तो इस तरीके से मार्केट में अगर आप टाइम करना चाहते हैं तो आप -20% पे अपना पोर्टफोलियो बेच के निकल जाते हैं, और उसके बाद मार्केट ऊपर चले जाता, और आज के टाइम पे आप देखो तो वो मौका आपके पास वापस नहीं आने वाला। तो ऐसे सिचुएशन में आप टाइम करने की कोशिश ना करें, आप आराम से इन्वेस्टेड रहें, और शेयर कभी भी सेल करें तो ऐसे टाइम पे शेयर करें जहां पे कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो जा रहे हैं, या फिर आपके गोल जो भी है वो लेस देन 3 इयर्स पे आ गए हैं। तो आपको सेल करने की स्ट्रेटेजी हमेशा डिफरेंट होती है, प्राइस देख के कभी सेल की स्ट्रेटेजी नहीं होती है। तो कभी भी मार्केट में टाइम करने की कोशिश ना करें, मार्केट में अपना पैसा हमेशा लगा के रखें, तभी आपके पैसे बनेंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताऊं जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अपना नॉलेज शेयर मार्केट में बढ़ाएं। और जब तक आपको नॉलेज नहीं आता, या अगर आपको लगता है कि आपको शेयर मार्केट में आपको नॉलेज लेने के लिए टाइम नहीं है, आप अपने जॉब में बहुत बिजी हैं, और आपको यहाँ पे शेयर मार्केट का नॉलेज बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, तो आप एक मल्टी कैप फंड ले, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, सबसे बेस्ट है वो, अगर आपको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का। और विद टाइम अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो आप नॉलेज गेन कीजिए, यूट्यूब है, कोरा है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंफर्ट लगे, जो चैनल आपको लगे कि अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी कंटेंट है, वहां से आप सीखे चीजें, और सीखने के बाद खुद से इन्वेस्ट करें। खुद से इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको नॉलेज रहना जरूरी है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एक फंड मैनेजर 1% के आसपास कमीशन लेता है, उसके बदले आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करता है। तो इसको एक इस तरीके से मान लीजिए कि अगर आप डॉक्टर के पास इलाज कर रहे हो तो कभी भी कि कंसल्टेशन बचाने के चक्कर में सीधा खुद से दवाई नहीं लेते हो, राइट? क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सी दवाई कितनी इफेक्टिव होगी। ठीक उसी तरीके से एक फंड मैनेजर को पता होता है कि कौन सा शेयर कितना इफेक्टिव होगा, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो पोर्टफोलियो लेवल पे अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के थ्रू काफी अच्छे आते हैं। तो आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड लीजिए। अगर आपको खुद से मैनेज करना है तो पहले नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद खुद से मैनेज कीजिए। एक और गलती, या मैं कहूंगा कि नॉलेज नहीं है लोगों को, वो ये है कि म्यूचुअल फंड की बात करते सबको लगता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब ही है शेयर्स, बट ऐसा नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो इक्विटी के अलावा डेट फंड भी होते हैं, और डेट फंड की बात करें तो अगर आप लेस देन 5 इयर्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेट फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। काफी सारे डेट फंड है, एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिससे आपको पता चले कि सबसे अच्छे डेट फंड्स कौन से हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो एक डायनेमिक डेट फंड लीजिए, ताकि फंड मैनेजर आपके लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे। एक और गलती जो लोग करते हैं कि लोगों को फटाफट अमीर होना है। फटाफट अमीर होने का दोस्तों कोई तरीका नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग भी सीखोगे तो ट्रेडिंग फुल टाइम जॉब है। आपको अपनी जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और उसके लिए काफ़ी अच्छा नॉलेज चाहिए टेक्निकल चार्ट्स का, और बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके एक अच्छे ट्रेडर बनते हो। तो अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हो या बिज़नेस में हो तो डे ट्रेडिंग, F&O इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन्वेस्टमेंट ही बेटर तरीका है आपके लिए। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ तो आप जो है टीवी न्यूज़ और टिप्स, ये दोनों चीज़ से बिल्कुल दूर रहिए। टीवी न्यूज़ जो है वो आपके वेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है, और टिप्स जो होता है कि ये शेयर खरीद लूँ, इस भाव पे खरीद लूँ, इस भाव पे बेच दूँगा। ये जो टारगेट्स आते हैं टीवी में आते हैं, या फिर कई सारे यूट्यूब के चैनल्स पे भी, गूगल पे भी, कोरा पे भी, कई जगह लोग ऐसे टारगेट्स देते हैं। ऐसे टारगेट से दूर रहें, क्योंकि ये टारगेट्स के कोई रीज़न होने चाहिए। इस तरीके से आँख बंद करके कोई भी टारगेट नहीं होते हैं। तो आप पहले रीज़न समझें, अगर रीज़न आपको लॉजिकल लगता है तब आप अपने हिसाब से बाय या सेल कर सकते हैं। बट न्यूज़ में तो मैं आपको ये बता दूँ तो न्यूज़ जो होती है ना वो आपके पास सबसे लास्ट में पहुँचती है। इसलिए आपको अगर लगता है कि कोई न्यूज़ आपको पता चल गई है तो वो शेयर इसके बाद बढ़ने वाला है, तो ऐसा नहीं होता है। आप रिटेल इन्वेस्टर को न्यूज़ सबसे लास्ट में पता चलती है। तो इसलिए टीवी न्यूज़ के बेसिस पे डेफिनिटली आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियोस लाता रहूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।